अब हम फाइनली तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है वो तो मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो के एक्सरसाइज नंबर 17.3 के अंदर समझाया हुआ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जो आप देख कर आए तो देखें। डी मॉर्गन्स लॉ में भी क्या होना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करना है, वही ऑपरेशन जो अभी तक हमने पढ़े। अच्छा, कि लिखा हुआ है हमारे पास सवाल में वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। याद रहे डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप एक पार्ट याद कर लें तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, क्योंकि जहाँ यूनियन आना है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ इंटरसेक्शन आया है वहाँ यूनियन आ जाएगा। अच्छा, अब देखें हम अभी पहले क्या मालूम, फर्स्ट पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ फर्स्ट पार्ट मैंने इधर लिख दिया। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब देखें ए यूनियन बी का होल, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। याद रहे जब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आए, होल का मतलब होता है पहले आप ए यूनियन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी कि उसको यू के अंदर से माइनस करो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब उम्मीद है समझ में आ रही है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब आप पहले ए यूनियन बी निकालो और उसका फिर क्या नाम है, जो ए यूनियन बी निकालो और उसका जो आंसर आया ना उसको यू में से माइनस करो। अब देखें हम सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करने जा रहे हैं। ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी का सेट। अब यूनियन में क्या होता है आपको पता है, तरतीब से लिखना होता है। तो तरतीब से कैसे लिखेंगे, देखें सबसे पहले आ जाएगा 1 2 3 4, देखें 5 है इधर नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है इधर, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, और क्या है 12 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब हम फाइनली तौर पर क्या मालूम कर रहे हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर है ना, वो होल का मतलब होता है उस पूरे को यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। तो ए यूनियन बी को पूरे का जो आंसर है उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, माइनस। तो देखें मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और ए यूनियन बी लिख दिया जो इसका आंसर आया था यहाँ से देखकर। अब माइनस यानी कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो सेम होता है वो काट लेते हैं और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है वो हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जगह सेम क्या है 1 2 3 4 6 8 12, इधर से काट लेता है 1 2 3 4 6 8 एंड 12। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या बच गया, हमारे पास आंसर आया है 5 7 9 10 एंड 11, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया, तो इसको हम डब्बे में आंसर कर देते हैं, ताकि हमारे पास वाज़ेह रहे कि हमारे पास ये आंसर आया है 5 7 9 10 11। अगर उस साइड का भी आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इसलिए मैंने लिख दिया फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट जगह माइनस की जगह माइनस, और एक सेट की जगह ए सेट हमने यहाँ से देखकर लिख लिया। अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सेम होता है उसको कट कर लेते हैं, जो यूनिवर्सल सेट में बच जाता है हम उसको ले लेते हैं। देखें तो सेम क्या है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो देखिए अभी क्या बच जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये हमारे पास 5 बच गया, यहाँ से 7 8 9 10 एंड 11। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया है। सेम तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट माइनस की जगह माइनस, बी की जगह हमने क्या रख लिया, बी का सेट। अब देखें जो सेम होता है वापस जो सेम होता है कॉम्प्लीमेंट में दोबारा वही सेम तरीका कट कर देते हैं। तो क्या 2 4 6 8 सेम है, तो 2 4 6 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल। अब जो बच गया यूनिवर्सल सेट में हमने लिख लेना है। अब देखिए क्या बच गया 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ये हमारे पास बच गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या आ जाए हमारे पास ये आंसर। अब देखें
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया। अब हमने क्या बनाया, इन दोनों का इंटरसेक्शन और हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। तो फाइनली फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमने यहाँ से देखकर यहाँ लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आंसर है उसको हमने यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं, यानी कि जो दोनों सेट के अंदर होते हैं हम उसको लिखते हैं। तो देखें दोनों सेट में क्या है, इधर 5 है और इधर भी 5 है, इधर 7 है इधर भी 7 है, 8 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर भी है, 10 इधर है और इधर भी है, 11 इधर है और इधर भी है। तो हमारे पास सेम क्या आ रहा है, 5 7 9 10 एंड 11। ये देखें 5 7 9 10 एंड 11। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, डब्बे में डब्बा डब्बे में आंसर, ठीक है। इधर का आंसर क्या है 5 7 9 10 11, इधर का भी आंसर क्या है 5 7 9 10 11। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगा राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। अब दूसरा पार्ट भी सेम है, बस इसके अंदर साइन चेंजेस, चले अब उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली हम डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट नंबर 2 मालूम करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सेम है, जिसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन की जगह चेंज है बस। अच्छा, सेम तरीका लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट का काम आ जाता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए की जगह ए का सेट लिख लिया, और एक मिनट सॉरी यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, ए की जगह ए का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बी की जगह हमने बी का सेट लिख लिया। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर। अब देखें 2 इधर भी है और इधर भी है, 4 इधर भी है इधर भी है, 6 इधर भी है इधर भी है, बाकी कोई नंबर दोनों में सेम नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का जो कॉमन होता है, जो इधर कॉमन क्या 2 4 एंड 6। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस की जगह माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो मैंने नीचे लिख लिया। अब देखें माइनस में क्या होता है, कट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर, जो कट करते हैं तो जो यूनिवर्सल सेट में बचता है वो हमारे पास आंसर होता है। देखिए 2 4 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 4 एंड 6 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब देखें यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 1 3 5 7 8 9 10 11, और सॉरी है तो 12 तक है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। 11 और यहाँ पे आ जाएगा 12 भी, ठीक है। तो 11 एंड 12, तो ये हमारे पास बच गया इधर, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डब्बे में डब्बा और डब्बे में आंसर। ये हमारे पास कौन सा आंसर निकला है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मालूम करते हैं, राइट हैंड साइड के ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने पिछले में निकाला था ना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सेम वैसे ही निकालिए और मैंने इसका आंसर भी लिख लिया। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैंने पिछले ही इसके पार्ट के अंदर समझाया है, ठीक है। तो अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसका यूनियन निकालना है हमने बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब यूनियन क्या होता है, तरतीब से लिखना होता है, जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको हमने 1 दफ़ा लिखना है। अब देखें सबसे पहले देखें 1 है यहाँ है, 2 है दोनों में नहीं है, 3 है 4 है दोनों में नहीं है, 5 है 7 है 6 भी नहीं है, 8 9 10 11 और वहाँ से आ गया हमारे पास 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, इस साइड का हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर। अब देखें ये दोनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है डी मॉर्गन्स लॉ का वो भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बचा है। अब हम वो करने फाइनली तौर पर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इजी, अगर आपने बाकी 4 क्वेश्चन समझे हुए तो आए और इस चारों पार्ट करते हैं और फिर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। अच्छा देखें क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड यूज द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस ये है कि पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन्होंने उसमें हमें सेट दिए हुए थे, मगर अभी इन्होंने हमें सेट नहीं दिया। कह रहे हैं सपोज कर लो कि एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी उसके क्या हैं, सब सेट हैं। तो ये हमारे ऊपर है हम उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स रखते हैं, बड़ा सेट लेते हैं छोटा सेट लेते हैं। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4, सेट ए ले लिया 1 और 2 और बी सेट ले लिया 2 और 3। मैंने यूनिवर्सल सेट सिर्फ 4 एलिमेंट्स का सिर्फ इसलिए लिया है
ताकि हमने प्रॉपर्टी प्रूव करने के अंदर आसानी हो। क्योंकि देखें यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट है, ए सेट यूनिवर्सल सेट में से निकला हुआ सेट है, तो यानी कि यूनिवर्सल सेट का क्या है, सब सेट है। बी सेट भी यूनिवर्सल सेट में से निकला हुआ सेट है, तो इसका मतलब बी सेट भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सब सेट है। तो आई होप आपको इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया हो। आप कोई भी सपोज कर सकते हैं, मैंने 1 2 3 पर सपोज किया है, आप ABCD सपोज कर सकते हैं, अलिफ बे पे भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। मगर इंग्लिश मीडियम में तो ABC और 1 2 3 के अंदर ही रही है। अच्छा देखें अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालें और उसके बाद उसका यूनियन ले लें A के साथ, तो बराबर आएगा कि आप A इंटरसेक्शन A यूनियन B निकाल के उसका इंटरसेक्शन ले लें A के साथ। वही बात, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो जैसे हम पहले करते थे, हमने सबसे पहले क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के A यूनियन ब्रैकेट के अंदर A इंटरसेक्शन भी, याद है हमारा जो ब्रैकेट है वो लेडीज है, यानी कि हमने जो है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो देखिए A इंटरसेक्शन B को हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट फाइंड A इंटरसेक्शन B। अब देखिए A की जगह A का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, B की जगह B का सेट। अब देखिए इनके इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो देखें इधर भी हमारे पास 2 है और इधर भी हमारे पास 2 है, और तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कोई सेम दिख रहा है नहीं, इधर 1 इधर 3 है, तो सेम तो नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या आ गया, 2। अब क्या कह रहे हैं, जो A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आया आपका, उसका यूनियन ले लो A के साथ। तो हम क्या करें, फाइनली फाइंड A यूनियन A इंटरसेक्शन B का जो हमारे पास आंसर आया। तो देखिए A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A की जगह A का सेट, यूनियन की जगह यूनियन, A इंटरसेक्शन B की जगह A इंटरसेक्शन B का जो हमारे पास आंसर आया था, यानी कि 2। अब क्या, सॉरी यूनियन है इधर। अब देखें यूनियन में हमने क्या करना होता है, तरतीब से लिखना होता है। तरतीब से मतलब जो 1 है वो पहले 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में वो जो 2 दफ़ा आ रहा है उसको हमने सिंगल टाइम लिखना है। तो देखें सबसे पहले इधर क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। देखा 2 रिपीट हो रहा है, तो एक टाइम और आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 और 2। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, 1 और 2। तो इसको मैं डब्बे में डब्बा और डब्बे में क्या कर लेता हूँ, आंसर, ठीक है, 1 और 2। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 और 2 आ गया तो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब देखें हम कह रहे हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने राइट हैंड साइड को उठाकर इधर लिख लिया है। अब देखें हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, A यूनियन B, और उसका जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ। अब A यूनियन B मालूम करना है, क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट क्या होते हैं, लेडीज़, यानी कि लेडीज़ फर्स्ट, ब्रैकेट फर्स्ट। अब A यूनियन B मालूम करना है, तो फर्स्ट फाइंड A यूनियन B। A यूनियन B मालूम करें, A की जगह A का सेट, यूनियन की जगह यूनियन और B की जगह B का सेट। अब यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, तरतीब से लिख लेते हैं। अब तरतीब से कैसे लिखेंगे, देखें इधर क्या है, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 1, देन 2। अब 2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो यूनियन में एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब देन क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो A यूनियन B का आंसर जो हमारे पास आया वो है 1 2 और 3। अब उन्होंने A यूनियन B तो नहीं दिया राइट हैंड साइड का, कह रहे हैं A यूनियन B का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है A के साथ। तो हम क्या करें, फाइनली फाइंड A इंटरसेक्शन A यूनियन B का जो हमारे पास आंसर आया, A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A की जगह A का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन A यूनियन B की जगह A यूनियन B का जो यहाँ से आंसर आया था उसका सेट हमने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखें दोनों में कॉमन क्या है, इधर हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो सेम क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आ जाएगा 1 एंड 2। तो देखें राइट हैंड साइड का भी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया है, 1 एंड 2, और लेफ्ट हैंड साइड का भी फाइनल आंसर क्या है, 1 एंड 2। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम फाइनली तौर पर हमारा पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ईजी है, आपने घबराना तो ही नहीं क्योंकि यार बच्चों वाला है। अब आए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं A यूनियन B का आप आंसर निकालें, वो इक्वल आना चाहिए A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का जब आप यूनियन लेंगे A के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास A यूनियन B, उसका आंसर निकालते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, A यूनियन में अरसा हो गया हमें निकालता है। A की जगह एक सेट, यूनिवर्सल यूनियन की जगह यूनियन का सेट, और B, अब यूनियन का सेट भी कोई होता है, यूनियन की जगह यूनियन और B की जगह B का सेट, A की जगह A का सेट, यूनियन की जगह यूनियन और B की जगह B का सेट लिख दिया। अब यूनियन में क्या होता है, तरतीब से लिखते हैं। तरतीब में कैसे, कोई मुश्किल काम है तरतीब में लिखना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए 1 लिखा, अब देन 2, अब देखें उस 2 2 दफ़ा आ रहा है, उसके बाद क्या आता है 3, आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने इन सारे दोनों सेट के एलिमेंट को क्या लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया, और जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उनको एक दफ़ा ही लिखा है। 1 2 3 हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो इसको हम कर देते हैं डब्बे में डब्बा और डब्बे में आंसर। अब देखें अब हम क्या देते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड क्या हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे आप देखें इसको इस नज़र से। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट लेडीज है, लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहले ब्रैकेट। अब देखें ब्रैकेट में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, उससे पहले हमें क्या बताना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट पर ए सेट के नहीं। तो देखें यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह ए का सेट। देसी तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो दोनों में सेम है काट लें और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो हमारा आंसर। तो देखें इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 करें। अब क्या बचे यूनिवर्सल सेट में 3 और 4, तो 3 और 4 ए कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखें हमने क्या मालूम कर लिए, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे बी के साथ। नाउ फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन बी की जगह जो बी है हमारे पास है 2 और 3। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है भाई, जो दोनों में सेम है, जो दोनों में हम शक्ल हैं तो दोनों में जुड़वाए। तो देखिए कौन है इधर, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, और कोई सेम दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3। किसका आंसर, क्या राइट हैंड साइड आ गई, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अभी क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ब्रैकेट हमने मालूम हो गया। अब इसका यूनियन निकालना है एक साथ। तो फाइनली फाइंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए की जगह ए का सेट 1 और 2, यूनियन की जगह यूनियन, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की जगह जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था 3 वो लिख दिया। अब इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। यूनियन का मतलब तरतीब से लिखना, तो आए लिखें तरतीब से। देखें 1 आ जाएगा, फिर दोनों में 2 है, फिर 3 है और आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या है, इसको पहले डब्बे में डब्बे में आंसर 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 हैंड्स प्रूफ। फाइनली तौर पर हम अपना पार्ट नंबर 3 मालूम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के एक साइड तो बड़ी आसान है और एक साइड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे चैनल में तो भाई सब बच्चों वाले, तो आपने नहीं घबराना। देखें एक कह रहे हैं बी, यानी कि आप बी सेट लें वो बराबर आना चाहिए। आप ए इंटरसेक्शन बी लें और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लें, उनका यूनियन लें और उसके बराबर आना चाहिए। तो घबराना नहीं है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, यूँ चुटकियों में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और आपको बच्चों वाला लगने लगेगा। देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी, यानी कि बी का सेट बी इज इक्वल टू 2 और 3। लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मालूम हो गई क्या है भाई 2 और 3। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 2 और 3 आता है, मतलब है कि हमारी ये पार्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखें टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखें इसको समझे मेरे साथ। कह रहे हैं आप ए इंटरसेक्शन बी लें और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लें और फिर उनका यूनियन लें तो आंसर आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अब देखें ब्रैकेट में क्या बनने, मैंने कहा पहले वो लेडीज से पहले आपने उसको मालूम करना है। ब्रैकेट में बनते ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट में बनते ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आप इन दोनों से ब्रैकेट में से पहले कुछ भी मालूम कर ले, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, पहले ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बने तो हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें तो फर्स्ट पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह बी का सेट। अब देखें इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में सेम होता है वो आंसर होता है। तो देखें दोनों में क्या सेम है, 2 और 2, और तो कुछ सेम नहीं है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या मालूम होगा, सिर्फ ये ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो गया। अब हमने ब्रैकेट में क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात सुने, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट, याद रहे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी। तो इस ब्रैकेट को मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या मालूम करें, फर्स्ट फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, वरना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कैसे मालूम करेंगे जब हमें ए कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना मुश्किल बात है, कोई नहीं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट, माइनस की जगह माइनस और ए की जगह ए का सेट। क्या होता है देसी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, जो दोनों में सेम है उसको कट कर ले, इधर भी 1 2 है और इधर भी 1 2 है। अब यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, वो हमारा आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यूनिवर्सल सेट में बच गया हमारे पास 3 और 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, किसका जनाब, ए कॉम्प्लीमेंट का। अब ए इस वाले ब्रैकेट को मालूम कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाल लें।
बी के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालने भी है। अब देखें ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था 3 और 4 वो लिख दिया है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह हमने यहाँ से देखकर बी का सेट लिख दिया। दोबारा इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखें 3 कॉमन है, दोनों में क्या आ रहा है भाई सेम 3 आ रहा है सेम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखें हमें क्या मालूम हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी भी मालूम है और हमें ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी भी मालूम है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दोनों ब्रैकेट मालूम है। अब दोनों ब्रैकेट का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब देखें फाइनली फाइंड ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था उसका हम यूनियन ले लें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के आंसर के साथ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास यहाँ से आंसर आया था 2, वो उठा के लिख दिया। यूनिवर्सल सेट यूनियन की जगह यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो क्या था 3 की जगह थे। अब यूनियन में क्या होता है, अरेंज करके लिख लेते हैं दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं 1 दफ़ा लिख लेते हैं। देखिए 2 और 3, तो पहले क्या आ जाएगा 2 और 3, और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 सही से लिख देता हूँ। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 2 और 3, इसको भी डब्बे में डब्बे में आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 2 और 3, राइट हैंड साइड का 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हो गया हैंड्स प्रूफ। तो बस अभी पार्ट नंबर 4 करते हैं। फाइनली तौर पर हम अपनी इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट मालूम करने जा रहे हैं, उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। पार्ट नंबर 4 कोई मुश्किल नहीं बच्चों वाला। देखें पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं आप बी सेट बराबर है, आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालें और उसका यूनियन ले लें ए के साथ उसके बराबर। मगर देखें ये तो हम निकाल लेंगे, मगर इधर लिखा है इफ़ ए और कुछ साइन बनाकर बी, इसका मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है सबसेट, इस साइन का मतलब क्या है सबसेट, इसका मतलब है ए बी का क्या होना चाहिए सबसेट, ए बी का सबसेट होना चाहिए। सिर्फ इस पार्ट के अंदर कंडीशन है ए बी का क्या होना चाहिए सबसेट। देखें अब बी है 2 और 3, अब सबसेट क्या मतलब होता है उस सेट में से निकला हुआ सेट, उस सेट में से निकला हुआ सेट। अब देखें बी है हमारे पास 2 और 3 और ए है 1 और 2। अब ए कहीं बी में से निकला हुआ सेट लग रहा है, क्योंकि देखें बी में तो 1 है ही नहीं और ए में 1 है, तो कोई सबसेट तो निकला हुआ, उसके अंदर से निकला हुआ सबसेट तो नहीं है। अगर मैं इस 1 को हटा दूँ सिर्फ 2 लिखूँ तो यूँ बोल सकता हूँ ना ए जो है वो सबसेट है बी का, क्यों, क्योंकि बी में से निकला हुआ है, बी क्या 2 और 3 और उस ए क्या है 2, तो ए बी में से निकला हुआ सबसेट है बोल सकता हूँ। तो इस दफ़ा जो हम यूज़ करेंगे ए को यूज़ करेंगे 2, ए अब हमारे पास सेट क्या है सिर्फ उसका एलिमेंट क्या है 2, तो ए सेट हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और कुछ भी नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया बच्चों वाला। B इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के बराबर आना चाहिए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है बी का सेट क्या 2 और 3, लेफ्ट हैंड साइड मालूम, कोई मुश्किल नहीं है, मालूम ही थी, मालूम क्या करनी है मालूम ही थी। अब देखें टेकिंग राइट हैंड साइड हमने उठा के लिख ली यहाँ सर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का बी ब्रैकेट। अब देखें सबसे पहले लेडीज मालूम करेंगे, यानी कि ब्रैकेट क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना कोई मुश्किल बात है बिल्कुल भी नहीं, हमारे चैनल पे तो बिल्कुल भी नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 माइनस का माइनस और ए की जगह ए का सेट यानी कि 2। देसी तरीका क्या है कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का, जो दोनों में सेम है उसको क्या कर लें कट, तो 2 बाई साहब से कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया 1 3 4, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा आंसर 1 3 एंड 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला है हमारे पास 1 3 और 4। अब क्या मालूम करते जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, क्यों, क्योंकि देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करिए, अब उसका इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तभी तो ब्रैकेट हमारा पूरा निकलेगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का भी हमने आंसर निकाला है, इंटरसेक्शन बी की जगह इधर से देखकर बी का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन दोबारा इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या है इधर देखें मेरे को तो सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा इधर आंसर। अब देखें ए भाई 3 तो सही लिख। अब देखें इस पूरे का आंसर हमारे पास आ गया 3, ठीक है, इस पूरे का आंसर क्या आ गया 3। अब इसका यूनियन निकालना है ए के साथ, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए है हमारे पास सेट 2, इधर लिख दिया यूनियन इधर यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर आया था 3, तो इधर लिख दिया। अब यूनियन निकालना है यानी कि तरतीब से 2 और 3 को कैसे तरतीब में लेकर 3 पहले 2 बाद में, अरे भाई नहीं 2 पहले 3 बाद में यार,
2 पहले और 3 बाद में। तो अब इसको भी क्या करते हैं, 90 में 90 में आंसर 2 और 3 आ गया हमारे पास। इधर भी क्या था 2 और 3 हैंस प्रूव। तो इसी के साथ हमारे पास 17.3 खत्म हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। तो देखें आपने क्या करना है, सबसे लाइक का बटन है उसको ब्लू कर देना है। उसके बाद एक नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप मेरा सब्सक्राइबर नहीं है जो कि गुस्से से लाल हो गया भाई इतनी मेहनत और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके थोड़ा ठंडा कर दें। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज नंबर 17.3। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 17.4, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 17.4 के जितने कॉन्सेप्ट हम ने पढ़ने एक्सरसाइज नंबर 17.4 में वो हम उस वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट फिर एक्सरसाइज का सलूशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।